तो लद्दाख में अभी जो हो रहा है, लोग परेशान हैं, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं कि आपने बहुत सारे वादे किए थे 2019 में, उन वादों को तो आपने पूरा नहीं किया। तो आज आज जम्मू और कश्मीर में एक ही तो सवाल, कब आप पूरे राज्य का दर्जा वापस लौटाओगे? इसके 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 अलावा सर, देखिए, एक चीज साफ है, प्रधानमंत्री परेशान है, प्रधानमंत्री भौखलाए हुए हैं और कोई मुद्दा उनको नहीं मिला है। ये 5 न्याय 25 गारंटी प्रोग्राम लोग समझ गए, ये जनता की आवाज है। महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, यही तो मुद्दे हैं। इससे ध्यान हटाने के लिए और बड़ी बड़ी दूसरी बातें करते हैं बस। प्रधानमंत्री तो डाइवर्जन के मास्टर हैं। राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं कि राम मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा का आप लोगों ने न्योता ठुकरा दिया, और जिन मैंने लोगों ने बार ये बार कहा, मैंने जिन लोगों ने ये बात कही, उनको पार्टी से आप बिल्कुल निकाल बिल्कुल देंगे। गलत है। मैंने इस बात का बार बार खंडन किया हूं। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। और मैं आज कह दूं, संयोग से आज मेरा जन्मदिन है। मेरे 2 नाम है, जयराम, उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश में भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहाँ पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए, रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं। ये आस्था है, ये निजी मामला है। ये राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। तो इसीलिए हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। एक और बात है सर, बीजेपी का कैंपेन जो है, प्रधानमंत्री भी इशारा करते हैं 400 पार। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस 400 देखिए, पार मैंने को? एक अच्छा है, आज सुबह ही मैंने एक मुझे एक मैसेज मिला। 2017 गुजरात चुनाव, बीजेपी का नारा 100-150 पार, सीट मिले 99। 218 छत्तीसगढ़ चुनाव 50 पार, सीट मिले 15। अपना खुद का ढंडोरा पीटते रहते हैं, 400 पार, 400 पार, 400 पार। इस बार 400 पार सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है। और ये राजनीति समझ लीजिए, पहले विवेक डिब्रॉय से कहलाया था आर्थिक सलाहकार, बाद में अनंत हेगड़े से कहलवाया, बाद में ज्योति मिर्धा से कहलवाया राजस्थान में। ये सब फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये सब प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। प्रधानमंत्री को खुद वो धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है बोलने की, दूसरों से कहलवाते हैं। इतनी सारी कठपुतलियां हैं। ये असली मकसद संविधान को बदलना, बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को निकालना और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संविधान को लाना। क्योंकि ये पंथ निरपेक्षता के खिलाफ हैं, ये सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, ये हमारी लोकतंत्र की प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ हैं। तो यही तो है ना, 400 पार का मकसद यही है कि हमारा बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलो, आरएसएस और नरेंद्र मोदी का संविधान लाओ। भारत की जनता कभी इसको स्वीकारेगा नहीं। सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो है, स्मृति ईरानी कह रही है लगातार कि अमेठी की जनता जानती है गांधी परिवार आएगा यहाँ पर, लेकिन वो ये भी जानती है कि 19 लाख मतलब कई परिवारों को प्रधानमंत्री ने राशन दिया। वायनाड में वो जाते हैं, कहते हैं वहाँ परिवार है। तो क्या आप अमेठी के लोगों की लॉयल्टी नहीं समझते हैं? वो कुल मिला के हमलावर जो है वो ठीक है, ये चुनाव प्रचार है। स्मृति ईरानी को कहने का पूरा हक है। उनको स्मृति ईरानी का जवाब अमेठी जनता देगी जब चुनाव होंगे। पर उस इसमें मैं स्मृति ईरानी के साथ मैं तू मैं नहीं पढ़ूंगा। वो बहुत कुछ सारी चीजें बोलती रहती है। ठीक है, वो चुनाव लड़ रही है, प्रचार करना उनका अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार है, और हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री के माफिक नहीं है, लोकतंत्र में हमारा पूरा विश्वास है। ये संविधान, हमारा देश का संविधान, जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, और खुद बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो ये संविधान नहीं बनता।
ये संविधान कांग्रेस पार्टी की वजह से आया। सब चुनाव प्रचार की कैसे आप लोग धार आगे रहने वाली है कांग्रेस की। अभी हमने देखा 6 तारीख को तो एक छोर पे जो है बैटिंग कर रहे थे कांग्रेस प्रेसिडेंट और फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी एक छोर पे बैटिंग कर रहे थे, राहुल नहीं, जो गांधी हमारा घर घर गारंटी प्रोग्राम वितरण, घर घर गारंटी कार्ड वितरण जी, अभियान चल रहा है। जी। 8 करोड़ गारंटी कार्ड घर घर पहुंचा रहे हैं हम। राहुल जी प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं, कांग्रेस अध्यक्ष प्रचार कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। ये आप देखते रहेंगे प्रचार और उतने स्तर में नहीं, पर मैं भी जा रहा हूँ कि सभी नेता, सब लोग CWC के सदस्य प्रचार में लगे हुए हैं। देश राज्य के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रचार में लगे हुए हैं। ये प्रचार लगा, पर मुख्य तौर से हमारे 2-3 सबसे सुपरस्टार कैंपेनर मानकर चल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी, आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं।